बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज मैंने बनाया चिकन चना दाल रेसिपी। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी कि हाँ, औरतों की जो हैं तीन दुश्मन हैं। एक जो है, एक औरत ही औरत की बहुत बड़ी दुश्मन होती है। दूसरे औरत की अपनी ज़बान, तीसरे औरत की अपनी सोच। आप अगर इन तीनों चीज़ों पे काबू पा लें तो आपसे कामयाबी कहीं भी दूर नहीं है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि औरत औरत की दुश्मन, औरत औरत को नहीं बर्दाश्त कर पाती, पता नहीं ये क्या मसला है। और दूसरे ये कि आप जो हैं ज़बान पे अपने काबू पा लें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें तो आप कामयाबी के ज़रूर जो है बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे होंगे। अच्छा जी, तो मैंने सबसे पहले ऑयल डाला था 2 से 3 टेबल स्पून। फिर मैंने इसमें जो है प्याज डाली थी। प्याज मैंने कम से कम समझें तो 5 से 6 ले ली थी। 5 से 6 प्याज ली थी और इसको मैंने फ्राई करना शुरू किया था। अच्छा, मैंने फ्राई बहुत ज़्यादा नहीं किया था, इसे नॉर्मल सा फ्राई किया था। फिर मैंने दालचीनी ली थी थोड़ी सी, 4 से 10 जो है मैंने काली मिर्च ली थी। ज़ीरा लिया था 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसमें लौंग भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाली थी। फिर मैंने ये लिए थे चिकन विंग्स। और जी ये जो है चिकन विंग्स जो होते हैं ना, और ये जो गर्दनें होती हैं और ये सब होती हैं, ये मैं सिर्फ इसलिए ले लेती हूँ, थोड़ा सा चीप भी पड़ जाता है ये, क्योंकि आजकल आपको पता है महंगाई कितनी है। 1 किलो लिए था मैंने ये सब, और ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल के खूब अच्छी तरह भूनी थी, ताकि चिकन का जो कच्चापन है, जो उसकी स्मेल है, वो खूब अच्छी तरह से जो है निकल जाए। और फिर इसी के दौरान मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया था 2 टेबल स्पून, और इसको डाल के भी भूना था ताकि लहसुन अदरक की भी अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए और जो है ये भी पक जाए इसके साथ साथ। और फिर जो है ये जब खूब अच्छी तरह से पक गया था, फिर मैंने इसमें स्पाइसेस डालना शुरू किए थे। ये मैंने ली थी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक अपने जायके के मुताबिक ले लिएगा। ये मैंने लिया था जी तंदूरी मसाला 2 से 3 टीस्पून, हल्दी ली थी 1 टीस्पून, धनिया लिया था 2 टीस्पून। ये सारे मसाले जो हैं मैंने इसमें डाल दिए थे, और इन सारे मसालों को डाल के इसको खूब अच्छी तरह भूना था। इसको खूब अच्छी तरह रच बसा दिया था बिल्कुल, ताकि जो है ये जो है मसाला इसमें जितना अच्छा भुनेगा ना, उतनी ही अच्छी आपकी ये डिश बनेगी। लाजमी बहुत मज़े की डिश बनेगी। और आप मुझे ज़रूर रिप्लाई दिएगा कि आपको कैसी लगी। ये मैंने टमाटर जो हैं इसको पेस्ट बना लिया था। आपकी मर्ज़ी है पेस्ट बनाएं या आप जो हैं साबुत भी डाल सकते हैं। तो फिर ये टमाटर इसमें डाले थे। टमाटरों को मैंने इतना भूना था, इतना भूना था खूब अच्छी तरह से, कि टमाटर का इसमें बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए और ये इसका ऑयल भी अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। और जी इसको जो है आप मीडियम हाई आंच पे भूनिएगा, बिल्कुल स्लो नहीं किएगा इसकी आंच, इसको हाई ही रखिएगा, क्योंकि चिकन वैसे भी भाप में बिल्कुल गलती है, इसलिए इसे बिल्कुल जो है ऐसे ही रखिएगा। ये देखें इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, और जी इसका ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। फिर जी अब मैं इसमें जो है, तो जी फिर मैंने ये चने की दाल ली थी। चने की दाल मैंने पहले से बॉईल कर ली थी, क्योंकि ये गोश्त नहीं है, ये चिकन है, इस वजह से पहले से बॉईल कर ली थी। खूब अच्छी तरह टेंडर हो गई थी ये। और फिर ये मैंने चने की दाल ली थी समझें 1 कप, और इसको फिर अच्छी तरह इसमें चिकन में मिला लिया था। इसको खूब अच्छी तरह मिलाइएगा, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं रहे चने की दाल। अच्छा, बाज़ लोग बिल्कुल घोट देते हैं, नहीं मुझे घुटी हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इसे थोड़ी साबुत साबुत रखी थी। और जी मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें खूब मज़ेदार सा मिला लिया था। और ये देखिए ये मज़े का लग रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना। तो ऐसे ही आप जो है रेसिपी बना सकते हैं और बहुत आराम से बना सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा और मुझे अच्छा सा फीडबैक दिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मैंने इसमें
3 से 4 जो हैं बड़ी हरी मिर्चें डाल दी थी कि, और इसको डाल के कम से कम 5 मिनट मैंने दम वाली आंच पे रखा था, ताकि इसकी जो खुशबू है ना हरी मिर्च की इसमें आ जाए। और थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल दिया था और ये मेरी मज़ेदार सा चिकन चना दाल तैयार था। और फिर इसमें मैंने हरा धनिया डाला था, थोड़ा हरा धनिया डाल के फिर जी इसमें थोड़ी अदरक डाली थी। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई, अदरक आप चने की दाल हो, गोभी गोश्त हो, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जितनी भी बादी चीज़ें सब में अदरक ज़रूर डाला करें। और मैंने अदरक डाली थी लेकिन मैं आपको बताना भूल गई थी। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस प्यारी सी रेसिपी पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ भी जो भी हैं सब जगह आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अच्छा सा फीडबैक भी दिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मेरी बातें कैसी लगती हैं। आप लोग मेरी बातों से कुछ हासिल करते हैं या नहीं करते, ज़रूर मुझे बताइएगा। और जी मैं आप लोग के लिए बहुत दुआ करती हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हमेशा जो है आप लोगों को कामयाब करे। और मैं जो है आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है, और आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, आमीन। और मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।